समर्थक कहते हैं कि देखो देखो कौन आया, मेघराज सिंह का बाप आया। ठेका ले दारू र ले डोडा र ले अमल र ले सब दो नंबर काम में 1 नंबर में करे नहीं पुलिस में जाओ, मास्टर बनो, पटवारी बनो, व्यापारी बनोगे नहीं। और खास तौर पर मेरे युवा साथियों से निवेदन है, ढूंगरा प्रकरण में एक 10 सेकंड की आवाज क्या उठी, हमने उन्हें हीरो बना दिया सोशल मीडिया पर और अपने लोगों को गालियां देनी शुरू कर दी। क्या इतने छोटे हमारे पैमाने हैं क्या अपने नेताओं को लेकर? हम इतने, अगर कोई एक जगह हमारे सोच के मुताबिक नहीं चल सका तो वो गलत हो गया, वो खराब हो गया क्या? और जिसने जीवन भर आपको दुख दिया और एक जगह आपके साथ आ गया तो उसको आपने हीरो बना दिया। एड़ो लाग रही है कि भाई राजपूत समाज री वो गुस्सा री नशा तो मर गई। हकीकत तो आई है, सोशल मीडिया रा शेयर 4 दिन 10 दिन प्रचार चल रही है। हनुमान बेनीवाल ने यूं कर दे और यूं कर दे और यूं कर दे। और मेघराज सिंह इतनी बड़ी तोप है। मेघराज सिंह जी राजस्थान सरकार ने की तो रेवेन्यू दे रिया है, इन्हें साथ झारखंड यूपी में हमारा बड़ा बड़ा काम चल रहा है। अपना बना लोग, अपना सिरदार, अपना सीनियर सिटीजन, अपना काकोसा बाबोसा उन्हें तो जीतावे। पचे वो दुख देखो अपाटे जे घूट पी रही हो, जबकि अपने गड आलान अपने मोटे अपने सीनियर जो भी सांसद साहब जो भी कोई आप तड़प रही हो, मर रही हो कि उन्हें एक नासूर ने जिताई दियो। वो इतो मोटो नासूर जिताई दियो, इतो बड़ो वो नासूर जीत गो कि अपन वास्ते एक वो घाव उगो जो अपन कैंसर टाइप बन गो। और इतो उग्र बोलना वास्ते खाली विरोध प्रदर्शन ज्ञापन ही नहीं है कि डंगरा लीडर ने उनकी और इलाज करना चाहिए, चाहे तो हरोल चाहे भड़की इलाज में और इलाज करना चाहिए। और ए भाषण में जो वायरल FIR ही है और माने कोई TAD मारो खराब होना को नहीं है कि हमारी CA रुक जाए, मारो वो FIR खराब हो जाए। तो माने तो होना जो होगा। और मैं खुद ही छात्र राजनीति हूं, हर दिन पहले पटरी उतरी रहा और मैं खुद भी बोल्ड हूं, बदमाशी उसी का राजनीति में आया हूं। पहली सरपंच भी लिया हिलारी में, नांदड़ी पंचायत समिति सदस्य हूं। वह बिना प्रीत नहीं, जूत बिना इलाज नहीं। हकीकत तो आई है, वह बिना प्रीत नहीं, जूत बिना इलाज नहीं। 36 कौम राजपूत रहा भी देखती, गांव रमाई ने देखती, गांव रमाई ने एक राजपूत रावण होता तो 36 कौम नामी आशा और अपेक्षा करती कि नहीं करती? बताओ आप। 36 कौम देखते कि मारे ठाकसा मारे दाता पोल रमायण विराजिया है। अगर गांव रमायण कोई गाय भेंट गमगी नहीं तो पहली दाता का जान पूछता। DNA वही है, जीन्स वही है, धरती वही, आसमान वही है। तो हिरदार गियो कटे, हिरदार कट गया, हिरदार माँ बाप के पहली धोख दीजिए, हासा गईजे, हुक्म गईजे। मैं तुमको पहली झूठ ठोके और की को एड़ा लसरे नहीं हरामी कोई हनुमान जी को नहीं है। वह बिना प्रीत नहीं, जूत बिना इलाज नहीं। हिम्मते मर्दा मदद खुदा। और थाने हम 36 कौम रहे, फिर थाने छोटे नहीं, चारण थाने छोटे नहीं, मेघवाल थाने छोटे नहीं। पर थे तो एक तो फेसबुक वाले लिख दे जय राजपूत है ना, वो यूं कर दियो, वो यूं कर दियो, कई घंटा कर दियो, के कौन करियो के नहीं है। सोशल मीडिया का शेयर है जरा 400 मिनट भेड़ा को नहीं है। हकीकत तो है, हकीकत देखो आप, हर चीज है। हर वो खुद गया हनुमान बेनीवाल जिन्हें घर में 4-5 भाई है, जिन्हें लारे लट है नहीं, वो लट गाटे सरकार आ रहे, उन्हें प्रशंसा नहीं करूं। वो हनुमान बेनीवाल है जो आप हनुमान सिंह खांगता है नहीं, रात दिन खड़ा रहा जी, सुख में दुख में धूप में छाव में रवे नहीं रवे खड़ो बताओ है क्या? मैं तो 307 सिफारिश को नहीं करो। अरे मैं तुमको माने तो 307 सिफारिश मैंने चाहिए। जिनको हम नागौर के सांसद के रूप में जानते हैं, हनुमान जी बेनीवाल, खैर उनकी अब क्या कटाक्ष करें, क्या विरोध करें? जो व्यक्ति अपने समाज का नहीं हो सकता, दिव्या जी मजरेना उनके समाज के, अभी बता रहे थे ज्योति जी मित्रा उनके समाज के, वो व्यक्ति अपना उनका ही नहीं हो सकता तो अपना कैसे हो सकता है? लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, पिछले कुछ दिनों से एक खबर चल पड़ी है कि मेघराज सिंह जी रोयल साहब जो हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, हमारे समाज के ही नहीं 36 कौम के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जहां जहां समाज को जरूरत पड़ती है, 36 कौम को जरूरत पड़ती है,
तो एक भामाशाह के रूप में मजबूती के साथ उनका आर्थिक संबल बनकर उनके साथ में खड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक बजरी माफिया बताकर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि ऐसे को मेरी सरकार आए तो मैं यहां से नानी याद दिला दूंगा और मेघराज सिंह नाम की चिड़िया भी इस दुनिया के अंदर पैदा नहीं होगी। जो व्यक्ति कहता है, उनके समर्थक कहते हैं कि देखो देखो कौन आया, मेघराज सिंह का बाप आया। मैं उनको स्पष्ट शब्दों के अंदर कहना चाहता हूं कि मेघराज सिंह जी रोयल साहब का बाप बनने के लिए तुम्हारी 7 पीढ़ियां लग जाएगी, मेघराज सिंह का बाप नहीं बन पाओगे। बड़ा दुख होता है, मन में एक विचार भी आता है कि जिनके मन में एक जिनके भावों के अंदर हमेशा ऊंची बादशाही होती है और हम संपूर्ण राजस्थान के अंदर राजपूत एकत्रित होकर उनका विरोध कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक उनको पब्लिसिटी मिल रही है। वो व्यक्ति चाहता ही ऐसे है कि कैसे करके मैं राजपूतों के खिलाफ अपनी जहर उगलूं ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर मेरी राजनीतिक रोटी चमका सकूं। उनका कारण इतना ही है, एक पंथ दो काज। लेकिन ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है कि आज के ज्ञापन के माध्यम से एक संदेश, राजनीतिक संदेश भी देना चाहिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर, आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हम वापस राजपूत समाज धूल चटाएंगे। जिस प्रकार से आपने लोकसभा में संसद को देखा था, मुझे लगता है कि नहीं राजपूत समाज की बिना आप कभी संसद का मुंह नहीं देख पाते। वापस वही तमाचा आप सब लोग मारोगे तो उस व्यक्ति को वापस होना नहीं याद आएगी। और भी समाज के अंदर, जाट समाज के अंदर मैं स्पष्ट शब्दों के अंदर कहना चाहता हूं, और भी कई व्यक्ति हैं, और भी कई सांसद है, विधायक है, उनके खिलाफ तो हम कभी नहीं बोलते। फिर इन महानुभावों के बारे में ही क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति कभी ओम बना के बारे में गलत बोलता है, कभी मेघराज सिंह के बारे में गलत बोलता है, कभी राजपूत समाज के बारे में गलत बोलता है और कभी ब्रजभूषण के सामने गलत बोलता है। जंतर मंत्र पे जाके बैठता भी है, लेकिन वो खुद मजबूत था, उनकी दाढ़ वहां गली नहीं, दूसरे दिन वापस आ गए। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति का हम सबको प्रतिरोध करना चाहिए। सर्व जाति 36 कौम के युवा साथियों को, 36 कौम के लोगों को प्रतिरोध, उसका विरोध करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी की जाति को भड़काकर, किसी की भावनाओं को आहत करके, दो जातियों को आपस में लड़वा करके अगर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को हम सब सर्व जातीय बंधु को एकत्रित होकर विरोध करना चाहिए। ऐसा मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जन जन तक इस आवाज को पहुंचाने का कार्य करिए कि जो समाज के अंदर सच में समाज को जब जरूरत पड़ती है, 36 कौम को जरूरत पड़ती है, तो मेघराज सिंह रोयल जैसे ऐसे व्यक्ति समाज की अग्रिम पंक्ति में आकर खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई जहर उगलने का कार्य करते हैं और हम सब 36 कौम आगे नहीं आएंगे, तो आने वाले समय में ऐसे कोई व्यक्ति भी समाज के अंदर नहीं आने की सोचेंगे। जिस समाज के लिए हम काम आ रहे हैं, वो समाज हमारे लिए काम नहीं आ रहा है, तो व्यक्ति क्यों सोचेगा कि हम समाज के लिए काम आए? तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि हम पुरजोर तरीके से जितना हो सके, जहां हो सके, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हमें प्रतिरोध करना चाहिए। स्वाभिमान की लड़ाई में मैं हमेशा जहां कहीं मेरी बात रखता हूं, बड़े लफे तुले शब्दों के साथ और सोच समझकर बात रखने के प्रयास करता हूं। और आज अगर कुछ बोलूं और इफ बट हो जाए तो मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेता हूं। अगर शुरुआत से प्रारंभ करें तो जिन नेताजी के बारे में आज बात हो रही है, वही नेताजी आज से 4-5 साल पहले से अपने भाषणों में सिर्फ 35 कौम में बोलते थे। वो 36वीं कौम का नाम नहीं लेते थे। और आप और हम जानते हैं कि वो किस कौम को नजरअंदाज करते थे और किसका नाम नहीं लेते थे। उसके बाद लोकतंत्र है, चुनावी प्रक्रिया बनती है, हम जानते हैं कि एक दूसरे का सहयोग अपेक्षित होता है। पर अगर आपको जमीर को मार करके और स्वाभिमान को मार करके अगर राजनीति करनी पड़े, तो ऐसी राजनीति को मैं तो 100 बार लात मारूंगा। अगर कोई कर सके तो करे, चाहिए उसके बाद उसे अपनाएं। तो एक लंबा समय अगर वो आपके हित के लिए दे, तब उसे आप स्वीकार करें, अन्यथा ऐसे लोगों का समर्थन भी ना करें। उसके अलावा मैं आज कल 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। मैं साफ साफ मेरे शब्दों को कह रहा हूं कि किसी भी समाज के नेता से कोई लड़ाई नहीं, परंतु अगर जाट भाइयों को, जाट युवाओं को
सबसे अधिक अगर पथ भ्रष्ट करने का काम किया है तो वो हनुमान बेनीवाल ने किया। और भी जाट नेता सम्मान करते हैं उनका, मेरी कोई किसी से विरोधाभास नहीं, आज तक मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला और आज भी खिलाफ बोल रहा हूं तो मैं उस नेता के खिलाफ बोल रहा हूं, उस नेता के व्यक्तित्व के खिलाफ बोल रहा हूं और उसकी विचारधारा के खिलाफ बोल रहा हूं, जिसके हमेशा से भाषण। आप एक उस आदमी का उम्र देखो और उसके पास जो लड़के बैठे थे कि उसका बाप आया, आप सबने वो वीडियो देखा होगा, और उस आदमी की निर्लजता तो देखिए, वो रोक भी नहीं रहा है किसी को, आराम से बैठे देख रहा है, पास में कोई नारे लगा रहे। तो अगर हमें से कभी कोई गलत नारे लगाए तो वरिष्ठ जन उसे रोकते हैं कि यार आप ऐसा मत कीजिए, गलत है, आप मर्यादा लांघ रहे हैं। ये तो पहला उदाहरण जो मैंने उस वीडियो में देखा। और दूसरा जहां वो कहते हैं कि सामंतों को और जागीरदारों को हम लोगों ने मार मार कर, थप्पड़े मार करके सुधारा है और बाकी लोगों को साथ लेकर गए। तो मैं तो इस देश में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ और संविधान बना, उससे पहले आप धन्यवाद दो 500 से अधिक रियासतों का, जिसकी वजह